पिछले दिनों एक वाक़या मशहूर हुआ था मौलाना अबू बकर मुआविया साहब का। आपने भी सुना होगा शायद कि किसी ने उनकी तस्वीर वायरल की थी कि वो एक पुलिस वाले के साथ खड़े हैं और पुलिस वाला उनको बेइज्जत कर रहा है। और किसी ने नीचे लिख दिया कि मौलाना अबू बकर मुआविया साहब ने किसी बच्चे से ज़्यादती की है रमज़ान में रोज़े की हालत में, तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, इसलिए पुलिस वाले उनको बेइज्जत कर रहे हैं। किसी ने इस पर तहकीक नहीं की कि असल वाक़या क्या है, क्या बात हुई है। लिबरल और सेकुलर लोगों के हाथ ये तस्वीर लगी है तो उन्होंने फैलाना शुरू कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाना शुरू कर दी, ख़ास तौर पर ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू कर दी कि देखो मौलवियों का ये हाल है कि मौलवी मसाजिद के अंदर बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने तहकीक नहीं की कि इसकी बात असल क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि असल वाक़या क्या पेश आया है। वाक़या इस तरह पेश आया है कि फैसलाबाद के अंदर तादियावाला के अंदर एक बुढ़िया औरत रहती थी किसी मकान के अंदर। वो उनके बेटे बने हुए थे क्योंकि वो उनकी मस्जिद में कुछ अरसा इमाम खतीब रह चुके थे और वो बुढ़िया बीमार थी। उस बुढ़िया ने उनको पैगाम भेजा कि मैं बीमार हूँ और आप मुझे मिलने के लिए भी नहीं है। वो मौलाना साहब उनको मिलने के लिए चले गए। जब वो वहाँ पर गए तो उनके वहाँ पर शागिर्द मौजूद थे काफ़ी सारे। जब वो उस औरत के साथ चारपाई पे बैठे थे, उनके जो शागिर्द इर्द गिर्द खड़े थे, उन्होंने उनकी टांगें दबाना शुरू कर दी, किसी ने बाजू दबाना शुरू कर दिए। आपको पता है मदारिस के अंदर ये चीज़ आम है क्योंकि तलबा अपने उस्ताद की इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं, उनकी टांगें भी दबाते हैं, उनके पाँव भी दबाते हैं, उनके बाजू भी दबाते हैं, उनके जूते भी सीधे करते हैं। तो जो शागिर्द उनके खड़े थे उन्होंने टांगें दबाना वगैरह शुरू कर दी। वहाँ पर एक बच्चा खड़ा था जो उनका शागिर्द नहीं था, लेकिन उसने जब अपने साथियों को देखा कि वो एक कारी साहब की टांगें दबा रहे हैं तो उसने भी साथ में दबाना शुरू कर दी। हालांकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और वो औरत भी मौजूद थी। उस बच्चे का वालिद आ गया, उसने जब देखा कि मेरा बेटा कारी साहब की टांगें दबा रहा है, हालांकि उनका शागिर्द भी नहीं था और उनका वालिद एक मालदार अमीर बंदा था, उसको गुस्सा आ गया। उसने कारी साहब को कहा कि तुमने मेरे बच्चे से टांगें क्यों दबवाई हैं। कारी साहब ने कहा मैंने तो नहीं कहा, वो खुद ही इस तरह मतलब शुरू हो गया है। उसके वालिद इस बात पर गुस्सा आ गया, उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया। आगे से कारी साहब ने भी बोलना शुरू कर दिया। बात झगड़ा होते होते पुलिस तक चली गई। उसके वालिद ने पुलिस के अंदर हिरासमेंट का केस लगा दिया। जब उसने केस लगाया तो पुलिस पकड़ कर ले गई। ठीक है, पुलिस उनसे बातचीत करने लगी, किसी ने तस्वीर बना ली और तस्वीर सोशल मीडिया पे लगा दी और तस्वीर वायरल कर दी। बस सेकुलर लिबरल लोगों के हाथ लग गई। उन्होंने इस तस्वीर को फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने नीचे यही लिखना शुरू कर दिया कि देखो मौलवी मदारस के अंदर ये काम करते हैं। हालांकि वाकया इस तरह है। आप मुझे बताएं इस वाकये के अंदर कहीं से आपको बच्चे के साथ ज्यादती का वाकया या हिरासमेंट का कहीं से आपको नजर आता है? नहीं आता। ठीक है ना, इतना वाकया था। लेकिन लिबरल लोगों ने इस वाकये को फैलाना शुरू कर दिया। शायद आप ट्विटर ना चलाते हो, मैं चलाता हूँ। आप उनकी ट्वीट्स पढ़ते, उनके अल्फाज पढ़ते, आप हैरान रह जाते कि इन लोगों के दिल के अंदर उलमा का, कारी हजरात का कितना बुग़्ज़ भरा हुआ है कि उन्होंने तहकीक भी नहीं की और ख्वाब खा के इस वाक़े को फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, मैं इस वाक़े के बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूँ लिबरल और सेकुलर लोगों को। अगर आपको हौसला है, हिम्मत है, आप सुन सकते हैं तो ये सुने, वरना आप ये मेरी वीडियो स्किप कर दें। और ख़ास तौर पर ख़वातीन से गुजारिश है कि ये मेरी वीडियो ना देखें। क्यों? इसलिए यही लिबरल और सेकुलर लोग थे जो उलमा के खिलाफ बकवास कर रहे थे कि जिनकी अपनी बहनें और बेटियां यूरोप के अंदर पढ़ती हैं और यूरोप की तकरीबन अक्सर यूनिवर्सिटियों का कानून है कि वहाँ पर जो तलबा पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, अगर उनके हॉस्टल में रहते हैं तो उनका कानून है कि अगर हॉस्टल के अंदर दो लड़के होंगे तो दो लड़कियां होंगी, एक लड़का होगा एक लड़की होगी। साफ ज़ाहिर है जो पाकिस्तान से पढ़ने के लिए जाती हैं वहाँ के हॉस्टल में रहती हैं और वहाँ पर लड़कों के साथ रहती हैं। इनकी गैरत वहाँ पे नहीं जागती इन बेगैरतों की, पाकिस्तान के अंदर इनकी गैरत जाग जाती है, वो भी झूठे वाक़े के अंदर। ये वही लिबरल और सेकुलर लोग हैं ना जो अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाता हुआ खुद देखते हैं अपनी आंखों से, लेकिन मना नहीं करते। बहन से सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि ये कौन था जिसके साथ तुम जा रही थी? वो कहती है बस भाई मेरा फ्रेंड था, मैं उसके साथ चली गई थी। इनको पता होता है कि इनकी बहन क्या करने जा रही है, रात को 12 बजे 1 बजे घर आ रही है, लेकिन उसको नहीं रोक सकते। जब उलमा की बात आती है तो इन बेगैरतों की गैरत जाग जाती है। ये वही लिबरल और सेकुलर लोग हैं ना जिनकी यूनिवर्सिटियों के अंदर बहावलपुर के अंदर 5,000 लड़कियों की वीडियोस पकड़ी गई थी। उस वक्त इनकी गैरत कहाँ चली गई थी? ये वही लिबरल और सेकुलर लोग हैं ना कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के अंदर इनको ये पढ़ाया जा रहा था कि अगर आपकी बहन आपके घर में अकेली हो तो आप उसके साथ कैसे जिना कर सकते हो। उस वक्त इनकी गैरत नहीं जागी, इनकी गैरत इस वाक़े पर जाग गई है।
اسرائیل فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، اور اس نے تقریباً 10,000 سے زیادہ خواتین کو شہید کیا ہے، وہاں پہ ان کی غیرت نہیں جاگی؟ ان کی غیرت مدارس کے بارے میں جاگ جاتی ہے۔ یہ وہی لبرل اور سیکولر لوگ ہیں نا، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر 2-2 3 دن خادم رکھے ہوتے ہیں، کوئی سبزی لانے والا، کوئی گھاس کاٹنے والا۔ ان سے پوچھو کہ جب تم گھر نہیں ہوتے، تمہاری عورتیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، وہ خادم تمہارے گھر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ باتیں، لیکن جان بوجھ کے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈالا ہوتا ہے۔ لیکن جب علماء کی بات آتی ہے، یہ لوگ بکواس شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو خادم ہوتے ہیں تمہارے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں سے یہ بات میں نے پوچھی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے خود مجھے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا قاری صاحب، جب ہمارے گھر کے اندر ہماری عورتیں نہیں ہوتی، ہم اکیلے ہوتے ہیں، تو ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی آیا ہوتی ہیں لڑکیاں، ہم ان کو گھیر لیتے ہیں، اور جب ہم گھر میں نہیں ہوتے، ہمارے گھر میں کام کرنے والے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ہماری عورتوں کو گھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ ہوتا ہے قاری صاحب، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب سارے اس غسل خانے کے اندر ننگے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے ہماری اپنی ہی بدنامی ہونی ہے۔ لیکن ان لوگوں کی غیرت وہاں پہ نہیں جاگے گی، ان کو پتہ ہوتے ہیں یہ باتیں، لیکن ان کی غیرت مدارس کے بارے میں جاگتی ہے۔ کتنے لبرل سیکولر لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے گھر کے اندر ایک خادم رکھا ہوا ہے جس کا کام کچھ نہیں ہے، صرف اپنی ماں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ ان سے تحقیق کریں، کیونکہ ان کی ماں کا کردار جوانی کے اندر خراب تھا، اتنی عادت اس کو پڑ چکی ہے، بوڑھا ہونے کے باوجود، 60-70 سال کا ہونے کے باوجود، لیکن اس کو قوم لوط والی بیماری لگ چکی ہے، اس لیے لڑکا رکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ ان کی غیرت نہیں جاگتی۔ آپ کہو گے یہ باتیں میں سخت کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ میرے بھائی، جو لوگ سوسائٹی ایریا کو جانتے ہیں یا خاص طور پر لندن، امریکہ وغیرہ رہ کے آئے ہیں، آپ ان سے یہ باتیں پوچھیں، وہ سارے میری باتوں کی تصدیق کریں گے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ یہ وہی لبرل اور سیکولر لوگ ہیں نا کہ جب ملالہ کو ایک گولی لگی تھی، یہ چیخ رہے تھے، انہوں نے سر پہ آسمان اٹھایا ہوا تھا کہ ایک لڑکی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، ایک عورت کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ کرنے والے مولوی تھے، داڑھی والے تھے، لیکن عافیہ صدیقی کو 20 سال ہو گئے امریکہ کے جیل میں، کیا انہوں نے کبھی آواز اٹھائی ہے؟ نہیں اٹھائی۔ آپ یہیں سے سمجھ جائیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک ہی ٹارگٹ، ایک ہی مطلب ہے کہ علماء کو بدنام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جب علماء بدنام ہو جائیں گے، لوگ خود بخود دین سے دور چلے جائیں گے۔ ان لوگوں کی غیرت اس وقت جاگ جاتی ہے جب ملالہ پر گولی چلتی ہے، لیکن 10,000 سے زیادہ خواتین فلسطین کے اندر شہید ہو جاتی ہیں، ان کی غیرت اس وقت نہیں جاگتی۔ کبھی آپ نے کسی لبرل اور سیکولر کی ٹویٹ فلسطین کے حق کے اندر نہیں پڑھی ہو کہ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟